The Nightingale. चीन का एक शहंशाह था जिसका महल दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन महल था। यह मुकम्मल तौर पर चीनी मिट्टी से बनाया गया था। यह बहुत महंगा लेकिन इतना नाजुक और नफीस था कि जो भी इसे छूता था उसे मोहतात रहना पड़ता था। इस महल के बाग में सबसे मुनफरिद फूल देखे जा सकते थे जिनके साथ चांदी की खूबसूरत घंटियां बंधी हुई थी। इन घंटियों की झनकार हर गुजरने वाले को उन फूलों की तरफ मुतवज्जे करती थी। दर हकीकत इस शहंशाह के बाग की हर चीज काबिल जिक्र थी। ये बाग इस हद तक फैला हुआ था कि बागबान को इस बात का तयन करना नामुमकिन था कि ये कहाँ खत्म हो रहा है। इस बाग के कोने पर एक घना जंगल था जिसमें बुलंद और बाला दरख्त गहरे नीले समंदर की तरफ ढल रहे थे और उनकी शाखों के साए में बड़ी बड़ी कश्तियां सफर करती थीं। इन दरख्तों में से एक में एक बुलबुल रहती थी जो इस कदर खूबसूरत गाना गाती थी कि गरीब मछेरे भी जिनके पास और भी बहुत से काम थे वहां रुककर उसके गाने सुनते थे। दुनिया भर से मुसाफिर जो इधर का सफर करते थे वो वापस जाकर शहंशाह के महल और उसके बागात की खूबसूरती के मुतालिक मुख्तलिफ किताबें लिखते थे। वो इस गाना गाने वाली बुलबुल के बारे में भी खूबसूरत शायरी लिखना नहीं भूलते थे जो कि बादशाह के बाग के कोने पर मौजूद गहरे समंदर के करीब वाक़े जंगल में रहती थी। इन किताबों की तरसील पूरी दुनिया में होती थी। एक दिन इनमें से एक किताब बादशाह के हाथ आ गई। जब उसने इन किताबों में अपनी महल की खूबसूरती के बारे में पढ़ा तो वो बहुत खुश हुआ, लेकिन जब उसने इस गाने वाली बुलबुल के बारे में पढ़ा तो वो बहुत ही हैरान हुआ। ये क्या? मैं ऐसी किसी भी नाइटिंगेल के बारे में क्यों नहीं जानता? क्या मेरी सल्तनत में ऐसा कोई परिंदा भी है? और वो भी मेरे बाग में। मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना। तब बादशाह ने अपने एक समझदार दरबारी को बुलाया और कहा, इस किताब में एक शानदार परिंदे का जिक्र है जिसे नाइटिंगेल कहा गया है। यहाँ इसे मेरी सल्तनत की बेहतरीन चीज कहा गया है। मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया गया? हुजूर, मैंने खुद भी ना तो इसका नाम सुना है और न ही उसे कभी देखा है। ये परिंदा आज शाम तक मेरे सामने पेश किया जाए। दुनिया को मालूम है मेरे पास मौजूद बेहतरीन चीज का, सिर्फ मैं ही अनजान हूँ। हुजूर, मैं उसको ढूंढने की कोशिश करूंगा। दरबारी को ये मालूम न था कि वो ये बुलबुल कहाँ से ढूंढे। चुनांचे पहले वो सीढ़ियां ऊपर नीचे चढ़ा, फिर हाल में गया। जब कुछ मालूम न हो सका तो वो महल के मुख्तलिफ हिस्सों में गया, लेकिन उसने जिससे भी पूछा किसी को भी इस परिंदे के बारे में कुछ भी मालूम न था। चुनांचे वो वापस बादशाह के पास गया और कहा, हुजूर, ये महज एक कहानी मालूम होती है क्योंकि इस परिंदे के बारे में किसी को भी मालूम नहीं, जो किताब मेरे पास है ये हकायक पर मनबी है। ये झूठी हो ही नहीं सकती। आज शाम तक परिंदे को मेरे पास पेश किया जाए, वरना रात का खाना खत्म होने के बाद पूरा दरबार रौंद दिया जाएगा। जी हुजूर, आपका हुक्म सर आंखों पर। अब दरबारी काफी परेशान था क्योंकि वो महल में सब ही से पूछ चुका था। अब सिर्फ किचन की बावर्चुन ही बची थी। चुनांचे वो इसके पास गया और उससे इस बारे में दरियाफ्त किया। खुशकिस्मती से बावर्चुन को इस परिंदे के बारे में मालूम था। मैं इस नाइटिंगेल के बारे में बहुत अच्छे से जानती हूँ और ये बहुत ही सुरीला गाना भी गाती है। हर शाम जब मैं अपनी बीमार माँ से मिलने जाती हूँ जो कि नीचे समंदर के किनारे के करीब रहती है, तो रास्ते में जब मैं थक जाऊं तो मैं जंगल में बैठकर इस नाइटिंगेल के गाने सुनती हूँ और बिल्कुल ताजा दम हो जाती हूँ। अगर तुम हमें इस नाइटिंगेल के पास ले चलो, मैं तुम्हें इस किचन में मुस्तकिल नौकरी दूंगा। लड़की राजी हो जाती है। इसे दरबारियों के साथ रवाना कर दिया जाता है। इस छोटी सी मखलूक की ताकत को दाद देना होगी।
यूं महसूस होता है जैसे मैंने ये आवाज पहले भी कहीं सुनी है। नहीं, ये तो गाय है। अभी हम उस जगह से काफी दूर हैं। लगता है वो हमें मिल गई है। कितनी खूबसूरत आवाज है इसकी। झनकार चर्च की छोटी घंटियों की तरह है। नहीं, ये तो मेंढक है, लेकिन हम बस पहुंचने वाले हैं। वो रही निकटिंगेल। बादशाह सलामत आपसे मिलने के ख्वाहिशमंद हैं। क्या आप मेरे साथ महल चलना पसंद करेंगी? बादशाह की ख्वाहिश जानकर बुलबुल उनके साथ महल चलने के लिए तैयार हो जाती है। बुलबुल के शानदार इस्तकबाल के लिए खूब तैयारियां की गई। दरवाजे की चौखटों को घंटियों वाले फूलों से सजाया गया। महल के फर्श चमकदार रोशनियों से जगमगा रहे थे। बुलबुल के बैठने के लिए सोने का पर्च भी लगाया गया। जब बुलबुल ने गाना शुरू किया तो बादशाह ये गाना सुनकर बेहद खुश हुआ। वो इसकी तारीफ किए बगैर न रहा। बादशाह ने बुलबुल को कहा कि अब से वो महल में ही रहेगी। इसकी खिदमत के लिए 12 मुलाजिम तैनात कर दिएगी, जो बुलबुल के पांव पर बंधा रेशम का धागा पकड़ कर रखते थे जब भी बुलबुल को कभी बाहर जाना होता था। इस तरह के ओढ़ने में बुलबुल बिल्कुल भी खुश ना थी। अब बादशाह दिन रात इस बुलबुल के सुरीले गाने सुनता था और अपने सारे गम भूल जाता था। बादशाह को इस बुलबुल से बहुत लगाव हो गया था। लेकिन एक दिन एक कासिद बादशाह के पास एक संदूक लेकर हाजिर हुआ, जो कि इसको जापान के बादशाह की जानिब से बतौर एक तोहफा भिजवाया गया था। इस संदूक के अंदर चाबी से चलने वाली एक मिस्नोई बुलबुल थी। इस बुलबुल पर हीरे, याकूत और नीलम लगे थे। जब इस बुलबुल की चाबी घुमाई जाती थी तो ये बिल्कुल असल बुलबुल की तरह गाने गाती थी। इसकी दूम पर सोने और चांदी की चमक थी और ये अपनी दूम को ऊपर और नीचे ले जा सकती थी। इस मिस्नोई बुलबुल को बादशाह के बिस्तर के करीब एक रेशमी तकिए पर रखा गया। ये बुलबुल हर तरह के गाने गाती थी, जैसा कि उसे कहा जाता था। बादशाह इस बुलबुल से बेहद खुश था। असल बुलबुल को महल से निकाल दिया गया। इसी तरह 1 साल गुजर गया। एक शाम जब बादशाह इस बुलबुल के गाने सुन रहा था तो अचानक अजीब सी आवाज आई और इस बुलबुल ने गाना गाना बंद कर दिया। बहुत कोशिश की गई, लेकिन इस बुलबुल के पुर्जों को दोबारा ठीक नहीं किया जा सका। बादशाह अब बहुत उदास रहने लगा था। इस तरह 5 साल गुजर गए। इसी गम में बादशाह बहुत बीमार होता चला गया। उम्मीद यही की जा रही थी कि अब इसका बचना नामुमकिन है। सारी सल्तनत गमगीन थी। नए बादशाह को मुंतखब करने की बातें भी शुरू हो चुकी थी। एक रात बादशाह को सांस लेने में दुश्वारी होने लगी। उसे अपने सीने पर बोझ महसूस हुआ। इसने आंखें खोली तो देखा कि मौत का फरिश्ता उसे लेने आ गया है। मौत बादशाह की आंखों में आंखें डालकर घोर रही थी। हर तरफ सन्नाटा था। अचानक खिड़की में वही पुरानी असल बुलबुल आकर बैठ गई। इसको बादशाह की बीमारी का इल्म हो चुका था, इसलिए वो इसके लिए गाना गाने आई थी। बुलबुल ने गाना शुरू किया। बादशाह की दिल की धड़कन अचानक तेज होने लगी। इसकी हालत बेहतर होने लगी। ये देखते ही मौत का फरिश्ता सफेद धुआं बनकर कमरे की खिड़की से बाहर निकल गया। बुलबुल बादशाह के करीब आकर बैठ गई। बुलबुल को देखते ही बादशाह बहुत खुश हुआ और अब उसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। मैंने तुम्हें अपनी सल्तनत से निकाल दिया था, फिर भी तुमने मेरी मौत को भगाया। तुम्हारा ये एहसान मैं कैसे चुकाऊं? आपने मुझे अपने महल में इज्जत बख्शी थी, यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम था। तुम अब से हमेशा के लिए मेरे पास रहो। तुम सर्फ तब ही गा लेना जब तुम्हारा दिल हो। मेरी तरफ से कोई पाबंदी ना होगी और मैं उस मसनूई परिंदे के 1000 टुकड़े कर दूंगा। नहीं, ऐसा मत करें।
आप बेशक इसे अपने पास ही रखें। मुझे इस बात से कोई गिला नहीं, लेकिन मैं अब महल में नहीं रह सकती। मैं जब चाहूँ यहाँ आ जाया करूँगी और हर शाम आपकी खिड़की के बाहर आकर गाना गाया करूँगी ताकि आप खुश रहें। लेकिन आपको एक वादा करना होगा, किसी को भी ये खबर नहीं होनी चाहिए कि आपके पास एक छोटा परिंदा है जो आपको सब कुछ बताता है। ये कहकर बुलबुल वहां से उड़ गई। अगली सुबह जब मुलाजमीन बादशाह के कमरे के बाहर आए तो मुकम्मल खामोशी देखकर वो समझने लगे कि शायद बादशाह मर चुका है। तब बादशाह अपने कमरे से बाहर आया, जो कि पहले से कहीं ज्यादा तंदुरुस्त और हशाश बशाश मालूम हो रहा था। ये देखकर वहां मौजूद तमाम लोग दंग रह गए।